हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल AM मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन। मतलब लीनियर इक्वेशन बनानी है और उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट कहता है, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। मतलब किसी हॉस्टल में रहने के मंथली चार्जेस फिक्स्ड है एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। मतलब जो मंथली चार्जेस हैं हॉस्टल के, कुछ पार्ट तो फिक्स है और कुछ पार्ट डिपेंड करता है कि कितने दिन आपने उस मेस में खाना लिया। तो जैसे व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, जैसे एक स्टूडेंट है उसने 20 डेज तक फूड लिया तो उसका मेस चार्जेस अलग लगेंगे। शी हैज़ टू पे 1000 रुपीज़ एज हॉस्टल चार्ज। हॉस्टल चार्ज में क्या क्या आ गया, एक तो फिक्स चार्ज आ गया और दूसरा खाने का चार्ज आ गया। तो उसको कितना पे करना पड़ा, एक स्टूडेंट है जिसको ए मान लिया अपन ने, उसको पे करने पड़े 1000 रुपीज़। वेयर एज ए स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, दूसरे स्टूडेंट ने फूड कितने दिन लिया, 26 डेज लिया, तो उसको कितना पे करना पड़ा, 1180 रुपीज़ एज हॉस्टल चार्जेस। इसमें फूड भी इंक्लूड है और हॉस्टल में रहने का भी। फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। फिक्स चार्जेस और पर डे के खाने की रेट अपने को बतानी है, मतलब कैलकुलेट करनी है। तो हम इसमें अज्यूम करेंगे, इस क्वेश्चन में अज्यूम करेंगे, लेट फिक्स चार्जेस, मंथ के जो फिक्स चार्जेस हैं वो हैं x रुपीज़। लेट फिक्स चार्जेस इज इक्वल्स टू x रुपीज़। फूड पर डे, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज इक्वल्स टू y रुपीज़। कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज इक्वल्स टू y रुपीज़। अब हम क्या करेंगे, ए के लिए निकालेंगे। ए का हम जैसे इस क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। ए ने फूड लिया 20 डेज तक, तो ए को फिक्स चार्जेस तो पे करने ही पड़े जो हमने एक्स माने, और पर डे खाने का था y रुपीज़ चार्जेस, तो 20 डेज खाने का क्या हो जाएगा, 20y। और टोटल उसको कितना हो गया ए के लिए, x प्लस 20y इज इक्वल्स टू कितना पे किया उसने, 1000 रुपीज़ किया। इसी तरह से हम बी के लिए अगर इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो बी ने क्या किया, खाना कितने दिन लिया, 26 डेज, तो फिक्स चार्जेस तो उसको x रुपीज़ पे करनी ही है। खाने का पर डे का चार्ज y रुपीज़ है, तो 26 का क्या हो गया, 26 इंटू वाई। तो अपना इसका टोटल चार्जेस क्या हो गए, x प्लस 26y इज इक्वल्स टू हाउ मच, 1180 रुपीज़। तो ऐसे अपन इसकी इक्वेशन फॉर्म करेंगे। अब अपन पहले ए के लिए करते हैं, फिर यही चीज़ अपन किसके लिए, बी के लिए करेंगे। तो हम कर रहे हैं फॉर स्टूडेंट ए एंड बी क्या है, कोई स्टूडेंट मान लिया अपन ने, फॉर स्टूडेंट ए हॉस्टल चार्जेस आर अब ए ने कितने, ए का फिक्स चार्ज तो x रुपये लगे ही लगे, प्लस उसने कितने डेज तक फूड लिया, 20 डेज तक, पर डे का था y रुपीज़, तो 20 का क्या हो गया, 20y हो गया, और ये टोटल मिला के ए ने कितना पे किया, 1000 रुपीज़ पे किए। तो ये हमारी क्या बन गई, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। तो हमारे को क्वेश्चन में ये भी पूछा था कि लीनियर इक्वेशन बनानी है, उनका पेयर बनाना है और उनके सॉल्यूशन भी निकालने हैं। तो ये हो गया ए के लिए। अब हम करें फॉर स्टूडेंट बी। फॉर स्टूडेंट बी हॉस्टल चार्जेस आर, अब बी के लिए क्या है, फिक्स चार्जेस x रुपीज़ तो लगे ही लगेंगे, लेकिन बी कितने दिन तक खाना लिया, बी ने 26 डेज तक, पर डे का चार्ज है y रुपीज़, तो 26 डेज खाने का क्या हो गया, 26y, तो x प्लस 26y बना के उसने कितना पे किया, 1180 रुपीज़ उसने पे किए। तो ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। तो एक आंसर हमारा ये आ गया, जिसमें हमने क्या किया, दो इक्वेशन हमने फॉर्म कर ली। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करना है, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों इक्वेशन को हम साथ लिख लेते हैं, x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 1000, x प्लस 26y इज इक्वल्स टू 1180 रुपीज़। ये फर्स्ट इक्वेशन लिखी मैंने और सेकेंड, इनको साथ लिख लिया हमने। अब कोई भी मेथड यूज़ ले सकते हैं, चाहे तो वो एलिमिनेशन मेथड हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो। अब वैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे x और x के कोफिशिएंट सेम है, तो अगर हम एलिमिनेशन मेथड से करें तो इजी हो जाएगा,
उसमें क्या करना पड़ेगा हमको, इसमें से इसको माइनस कर दो, फर्स्ट में से सेकंड कर दो या सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो। तो हम कौन सा मेथड लगाते हैं, एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या किया, सब्सट्रैक्टिंग सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट, व्हाट वी गेट। तो अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे साइन चेंज हो जाएंगे नीचे के, सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब हम देखेंगे कि हमें क्या मिलेगा सब्ट्रैक्ट करने पे। यहाँ कर लेते हैं हम इसको, x में से x कैंसिल हो गया। अब 26y माइनस का हो गया और 20y प्लस का, तो 26 में से 20y गया तो ये हमारा आ गया 6y माइनस के, और 1180 माइनस का है और 1000 के साथ प्लस का, तो इसमें से माइनस गए तो क्या बचा हमारा -180। मैं यहाँ लिख लेते हैं इसको, 6y माइनस 6y इज इक्वल्स टू -180। अब हमारा माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो y इज इक्वल टू क्या हुआ, 180/6, 6 से 18 30, तो y बराबर हमारा कितनी वैल्यू आई, y की 30। तो हमारा एक वेरिएबल आ गया y बराबर 30। अब x का मान निकालना है तो फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन किसी में भी लग सकते हैं हम। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन, हमारा हो जाएगा x प्लस 20y है, y की जगह हमने लिख दिया 30 इज इक्वल्स टू 1000। अभी हमारा हुआ सॉल्व करने पे x इज इक्वल्स टू 3 2 जा 6, 20 30 को गया तो 600, सॉरी यहाँ प्लस साइन आएगा, x प्लस 600 इज इक्वल्स टू 1000। अब 600 राइट हैंड साइड किया तो माइनस का हो गया, -600, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 400। ये हमारा दूसरा वेरिएबल आ गया जिसकी वैल्यू क्या आ गई 400। तो x क्या माना था और y क्या माना था, हमारे आंसर्स आ गए। एक तो आंसर हो गया था हमने जो लीनियर इक्वेशन फॉर्म की थी वो हमारे आंसर्स हो गए थे, और दूसरा क्या था कि x और y की वैल्यू। तो x क्या था, हमारे फिक्स चार्जेस, x था हमारे हॉस्टल में रहने के फिक्स चार्जेस। तो फिक्स चार्जेस जिसको हमने x माना था उसकी वैल्यू आ गई 400 रुपीज़। एंड पर डे फूड के चार्जेस क्या थे, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, उसको हमने क्या माना था, y माना था। तो y बराबर हमारा कितना आया था 30 रुपीज़। तो ये हमारा आंसर आ गया। इक्वेशंस जो आई थी वो भी हमारा आंसर है क्योंकि इसमें इक्वेशन भी फॉर्म करनी थी और उनका सॉल्यूशन भी निकालना था। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।